हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। कह रहा है कि नीचे दिए हुए वियोगफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, तीनों का हमें क्या निकालना है, योगफल। तो हमने बताया था आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये ठीक है। दूसरा एक फार्मूला और हमें बताया था कि यदि हमें क्या मालूम हो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद रियल मालूम हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस एल, n/2 a प्लस एल ब्रैकेट के अंदर एक ये फार्मूला होता है और एक फार्मूला होता है। तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेंगे। पहला पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हमारा 7 धन 10 सही 1/2 कितना है, 10 से 1/2 है और ये 14 है प्लस डॉट डॉट 84। अब इसको हम कैसे लिख सकते, 7 धन, इसको क्या लिख सकते, 10 दूना 20, 20 और 1 इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 21/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। ये समांतर श्रेणी है। इसको क्या लिख लेंगे, हम इस प्रकार लिख सकते हैं a1 कमा a2 प्लस करके लिख दीजिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an। ये लास्ट वाला पद क्या है, हमारा an है। तो इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम है और हम सार्वधातुक भी निकाल सकते हैं। तो ए और डी निकल जाएगा, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता है। n फार्मूले में हमारा क्या है, एक तो फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और एक है Sn बराबर n/2 a प्लस एल है। प्रथम पद और अंतिम पद ए और एल मालूम है, लेकिन n नहीं मालूम है, इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। इस वाले में भी वही चीज है, ए मालूम है, डी मालूम है, ये नहीं पता है, तो इस फार्मूले को भी हम लगा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n को ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करना है हमें, n को कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि समांतर श्रेणी के nवां पद निकालना होता है, तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, डी क्या है, सर्वांतर, n क्या है, पदों की संख्या है। तो यहां हमें अगर an मिल जाए और a और d अगर ये मालूम है, तो हम n का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको a पता है और d भी निकाल सकते हैं और nवां पद an भी पता है 84। तो इस फार्मूले से हम क्या पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या जब निकल जाएगी तो चाहे ये फार्मूला लगाइए या ये, दोनों से आपको योग इस समांतर श्रेणी का ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं समांतर श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना है, a1 कितना है, a1 है 7। अब हमें निकालना है तथा सार्वंतर स्मॉल d बराबर, सार्वंतर स्मॉल d बराबर क्या, हमने क्या बताया, क्रमागत पद का अंतर, अगला पद माइनस पूर्व पद। तो 21/2 क्या होगा, d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 है 21/2 माइनस a1 कितना है 7। तो इसको लासा लेंगे, यहाँ 2 है बटे में, यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा 21, यहाँ बटे में 1 है, 1 से भाग करेंगे कितनी बार, 2 बार जाएगा और 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से 14। ठीक है। जो लासा लेते हैं, लासा में क्या करते हैं, हम भिन्न का जो हर होता है उससे भाग करते हैं, जितनी बार जाता है उसको अंश में गुणा करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 21 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 7 और बटे में 2, 21/7। 21 में से 14 घटाया गया तो 7 आया और बटे में 2 है, तो डी का मान कितना आ गया, 7/2। तो ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, हमें n चाहिए। n कैसे निकालेंगे, nवां पद। यहाँ पे आपको an बराबर कितना दिया, an दिया है
ए एन बराबर दिया है 84, तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन मालूम है 84, ए है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7/2। हल करेंगे इसको, 7 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, -7 हो जाएगा, प्लस है इधर आके क्या -7 हो जाएगा, और इधर एन माइनस वन और 7/2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7 एन माइनस वन और बटे में 2। अब 84 में से 7 घटाना है, कितना आएगा, 7 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 77, और यहाँ पे 7/2 और ब्रैकेट में n माइनस वन है। ठीक है, अब दो से क्या है यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 77 लिख सकते हैं, और यहाँ 7 n माइनस वन। ठीक है, अब ये 7 गुणे में है, ये इसके बटे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 77 बटे में क्या 7, और यहाँ n माइनस वन। अब ये 7 से देखिए करिएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये कट गया। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से देखिए 11 दूना 22, ये कितना हो गया 22, और यहाँ n माइनस वन, इधर n माइनस वन है, इधर कितना 11 दूना 22। अब इसको ये -1 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और n अर्थात n का मान कितना आ जाएगा 23, 22 और एक कितना हो गया 23, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 23 आ गई। अब हमें निकालना है योगफल, तो हम क्या करेंगे, ये या तो दो फार्मूला हमने बताया है, एस एन बराबर आपको बताया है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक तो ये है, इसको भी इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा क्या है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए एन है लास्ट, यही क्या है हमारा यल भी है। ठीक है, यही हमारा क्या है यल, तो इसलिए हम क्या एस एन बराबर फार्मूला लिख सकते हैं, एस एन बराबर फार्मूला चूंकि लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, तो n कितना है, n है 23, n कितना है 23 बटे में 2, a प्रथम पद a 7 है, प्लस यल अंतिम पद यल कितना है, यल 84, तो ये कितना हो जाएगा 23/2 गुणे 84 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 84 और 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91। ठीक है, अब इसको गुणा करिए और फिर 2 से क्या करिए भाग दे दीजिए। अब गुणा करना है और 2 से भाग करना है, तो 23 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 23 से 23, फिर 3 1 3, 3 कितना हो जाएगा 27, फिर 2 1 2, दोनों 18, तो ये हो जाएगा 3 7 2 9 8 2 10 और 2, तो कितना आ गया 2093, और बटे में 2 कितना आएगा, ये 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर शून्य है, शून्य में जाएगा नहीं तो जीरो, शून्य में कितनी बार 0 बार जाएगा, फिर 9 उतारेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 छक 12, अब एक यहाँ बचेगा, कितना आएगा 2 चौक 8 एक आया, 3 उतारेंगे 12 हो जाएगा 13, 13 में 2 का 12 6 बार जाएगा, 2 छक 12 एक आएगा, और बटे में 2, तो ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आया है, आंसर 1046 सही, 1/2 यही आंसर आ रहा है। तो ये दोनों फार्मूले से आप योगफल निकाल सकते हैं, इसमें इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी। ठीक है, अंतिम पद हमें यल मालूम था, इसलिए हमने क्या किया, इस वाले फार्मूले का यूज कर लिया। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है
34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, और प्लस 10। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी, इसको हम क्या कहते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट, ये लास्ट वाला पद क्या है, AN है, इसी को हम यल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर किसके बराबर होगा, A1 के। A1 कितना है 34 तथा सर्वांतर स्मॉल डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पूर्व पद। तो A2 कितना है 32, A1 कितना है 34, तो घटाएंगे कितना, अब ये माइनस 34, ये वाला अंक अधिक है, ये प्लस वाला कम है, तो क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगेगा उसके आगे, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया -2, डी का मान कितना मिल गया -2। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला ये है। दूसरा है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये हो गया, दूसरा वाला क्या है, a प्लस l है, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमें a मालूम है, d मालूम है, लेकिन n का मान नहीं पता है, n नहीं पता है। n के लिए हमने क्या कहा कि nवां पद, एक फार्मूला क्या हमने बताया है, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, l का मान, n का मान मिल जाएगा। तो हम चाहे इस फार्मूले से या इस फार्मूले से क्या करेंगे, उस दी गई समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, तो an चाहे लिखिए अंतिम पद l, या चाहे l बराबर लिखिए या an बराबर लिखिए, कितना मालूम है 10, नौ पद कहिए या अंतिम पद, ठीक है, कितना है 10 है, ये हमारा दिया है। फिर जानते हैं चूंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब l बराबर चाहे लिखिए या n बराबर an बराबर लिखिए, तो an कितना 10, a कितना है, a है 34 प्लस n, d कितना है, d है -2। आप क्या करेंगे, 34 को सबसे पहले पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो ये हो गया 10, और इसको लाएंगे इधर, कितना इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहां बचेगा -2 और ब्रैकेट के अंदर n-1। तो घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 24, कितना आएगा 24, और इधर -2 n-1। अब दोनों तरफ माइनस है, तो -1 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो ये दो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 से इधर, -1 से इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा इधर 24, इधर -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 n-1। अब 2 से यहाँ क्या बटे में ये आ जाएगा 2, और यहाँ n-1 बचेगा, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, तो कितना आ गया 12, और यहाँ n-1। अब -1 को इधर लाएंगे तो कितना 12 धन 1 हो जाएगा, और इधर n बचेगा, तो जोड़ेंगे कितना 13 हो जाएगा। तो n का मान हमारा कितना आ गया 13। जब यह 13 मिल गया तब तो क्या करेंगे, हम योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे चूंकि SN बराबर फार्मूला क्या है, n/2 a प्लस l। दोनों से आप कर सकते हैं, चाहे इससे करिए या इससे करिए, ठीक है। तो n कितना है, n है 13/2, a कितना है, a है 34 प्लस l कितना है, लास्ट वाला पद l कितना है 10। अब 13/2 गुणे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 34 और 10 कितना होता है 44। अब 2 से भाग हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 13 गुणे 22, तो गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं कितना आया है, 286। अब इसी प्रकार हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे।
दो पार्ट हमारा हो गया है, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब बचा है तीसरा। तीसरा है -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस डॉट डॉट प्लस -230। इसको हमने क्या बताया कि ये पहला पद है प्लस ये दूसरा पद, तीसरा पद प्लस डॉट डॉट ये वाला ये नवा पद है, या इसी को अंतिम पद यल भी कहते हैं। तो लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर किसके है, A1 के। A1 कितना है, A1 है -5, ठीक है। A1 कितना -5 है। तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर कितना है, A2 - A1 है। A2 - A1, A2 कितना है, A2 है -8, कितना -8 है, और A1 कितना -5 है। तो ये कितना हो गया, -8 और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना आएगा, -3। माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया और आ गया हमारा -3। डी का मान कितना आ गया, -3। अब हमें योगफल निकालने के लिए क्या ए मालूम होना चाहिए, डी और एन का मान। तो एन का मान नहीं मालूम है। एन का मान निकालने के लिए हमने क्या बताया कि एन पद का फार्मूला लिखते हैं और उसमें मान को रखते हैं, फिर वहां से एन आता है। लिखेंगे चूंकि एल बराबर या ए एन बराबर कितना है, लास्ट वाला पद कितना, -230। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन कितना, -230। ए कितना है, ए है -5 प्लस एन -1, डी कितना है, डी है, डी का मान है -3। तो -5 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -230 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर -3 और ब्रैकेट के अंदर ये -1। अब ये कितना होगा, ये माइनस से प्लस है, तो इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना, -225 आएगा। क्योंकि माइनस वाला अंक अधिक है तो प्लस वाले को घटाएंगे तो क्या माइनस में आएगा ये, और यहाँ पे -3। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ क्या है, माइनस, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस। तो हमने क्या कहा कि -1 से इधर गुणा कीजिए और -1 से इधर, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, ये 225 और इधर 3 n -1 ये आ गया। अब ये 3 गुणे में है, 3 क्या बटे में जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बटे में 3 n -1। तो ये 3 1 के 3 और 3 7 21, 3 5 15, तो कितना आ गया, 75। n -1 बराबर कितना आया, 75, ठीक है। अब -1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 + 1 n। तो यहां से हमें n का मान कितना आ जाएगा, 76। n का मान कितना आ गया, 76। अब हमें निकालना है कितना, एसएन योगफल निकालना है, इसका योगफल निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला चाहिए, ये लगाइए या एक लगाइए। तो इसी को इस बार हम इसको लगाते हैं, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो n का मान कितना, 76। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 76 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 76 लिखेंगे और बटे में 2। फिर 2 गुणे ए कितना है, -5 प्लस n कितना है, 76 -1, और डी का मान कितना है, डी है, डी का मान कितना है, -3। डी का मान है -3, ये ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो ये आ गया 38। इसको गुणा करेंगे, -2 5 10, और ये -3 है, इसको घटाएंगे कितना आएगा, +75। और ये देखिए माइनस और प्लस का गुणा क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और गुणे में 3, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह माइनस आया, और यहाँ घटाएंगे, 76 में से गया 75 और गुणे में है 3, इसको हमने लिख लिया। अब ये कितना हो जाएगा, 38, ये -10, और ये कितना होगा, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, ठीक है। 3 5 15 हुआ, एक हाथ से बचा हुआ, 3 7 21, 1 22 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 38 गुणे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये माइनस में आएगा, -225 से -10 जुड़ेगा कितना, -235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -235। अब इसको गुणा कर लीजिए,
गुणा कितना आएगा ये, तो इसको गुणा कर लेंगे 235 गुणे 38, तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 पंचे 40, हाथ से 4, 8 त्रिक 24, 4 28, फिर 8 दूना 16, 16 और 2 18, फिर 3 पंचे 15, 3 त्रिक 9, 1 10, 3 दूना 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 और ये 7 1 8। ठीक है, इस तरीके से आ गया। माइनस में आएगा क्योंकि ये क्या माइनस में है, तो -8,930। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। आंसर 8,930 आया है, -8,930। ठीक है, यही आंसर आया है। तो इस तरीके से हमने दिए गए क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमें क्या निकालना था, योगफल ज्ञात करना था। तो योगफल का फार्मूला हमने आपको बताया है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कह रहा एपी में एक एपी में, एपी का मतलब क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसमें पहला दिया है, पहला पार्ट है, कह रहा है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन का मान दिया है 50, ए एन दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन और एस एन इसमें हमें ज्ञात करना है। एन का मान यानी पदों की संख्या और एस एन यानी योगफल निकालना है। एस एन योगफल और एन क्या है, पदों की संख्या है। तो आपको दिया है तो लिख लेंगे। ए बराबर मालूम है कितना, 5, डी का मान मालूम है 3 और ए एन दिया है 50। तो एन निकालने के लिए हमने क्या बताया कि एनवा पद का फार्मूला हमने क्या बताया, ए एन बराबर बताया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें ए एन मालूम हो और ए मालूम हो और डी मालूम है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एन का मान मिल जाएगा। और योगफल निकालने का फार्मूला हमने बताया है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही बताया है। दूसरा फार्मूला हमने बताया है n/2, अगर प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद यानी ए एन मालूम हो, इसी को क्या कहते हैं, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ये मालूम है तो हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। ये जो होता है वही अंतिम पद ए एन ही होता है। ठीक है, तो इसको निकालिए। यहां से लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मालूम है आपको 50 दिया है और ए मालूम है 5, एन माइनस 1 डी का मान दिया है 3। तो 5 को इधर लाएंगे तो कितना, 50 माइनस 5 हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा और एन माइनस 1 गुणे 3 ये। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया, ये 45 आ जाएगा और 3 गुणे एन माइनस 1। अब ये बटे में जाएगा 45/3 एन माइनस 1, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 बचे 15 तो 15 आएगा और एन माइनस 1, इसको माइनस 1 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना, 15 1 और यहाँ एन, तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 16। एक आंसर आ गया हमारा, एन का मान कितना आ गया 16।
दूसरा हमें क्या निकालना है, एस एन। एस एन कर रहा है, एस एन चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटे दो, ए प्लस ए एन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ए प्लस ए एन। तो एन कितना है, एन का मान आया है 16 बटे दो, ए कितना है, ए का मान है 5 प्लस ए एन कितना है 50। तो 16 इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 2 1 2, 2 8 16, तो ये आ गया 8 और इसको जोड़ेंगे तो 50 और 5 कितना 55। अब गुणा कर दीजिए कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, तो ये आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया, एक तो आया एन का मान 16 और दूसरा एस एन बराबर आ गया 440, ये आ गया आंसर। ठीक, क्लियर है। एन का मान आपको एनओपर का फार्मूला पता, अगर इसमें तीन चीजें मालूम हो तो हम चौथी को क्या ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए ए एन है, ए है, एन है और डी, चार चीजें हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर तीन पता है हमें तो चौथे को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला एन का मान। और फिर एच एन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए, ए और ए एन मालूम हो, या एल और ए एन एक ही है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा हमें ए का मान दिया है 7, सेकंड पार्ट है, ए का मान दिया है 7, उसके बाद दिया है ए 13 और ए 13 दिया है बराबर 35। कितना दिया, 35 दिया है। दिया है तो निकालना क्या है, कह रहा है कि डी और ये 13 ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, डी का मान यानी सारांतर निकालना है और 13 पदों का योग निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, ए दिया है लिख लीजिए, ए 13 दिया है, इसको भी लिख लीजिए 35, और हमें निकालना क्या है, डी निकालना है और एस 13 13 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले एनवा पद, ये 13 पद यानी हमें क्या 13वां पद है, ये 13वां पद दिया है कितना 35 दिया है, ए मालूम है, डी का मान यहां से निकाल लीजिए। लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस सी एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए ये 13, इसका एन का मान अगर 13 यहां रख दें और ए प्लस 13, या इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। हमें क्या दिया है, ए 13 दिया है 35, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस लिख सकते हैं। हमने क्या कहा था, ये 13वां पद है ना, 13वां पद है, इसको हम कहते हैं कि ए तो रहेगा ही और डी के गुणांक में एक कम आएगा। 13वां पद है तो क्या 12 आएगा, डी के गुणांक में क्या आएगा 12 और बराबर ये है 35, ठीक है। ये दिया था, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। यही अगर एनओए में रखोगे, इसमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी रखोगे 13 और ए प्लस यहाँ पर रखोगे 13 माइनस 1 इंटू डी, तो यही आएगा ए 13 बराबर ए प्लस कितना 13 में से 1 गया 12 और इंटू डी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरा पद है तो डी गुणांक में 1 है, तीसरा पद है तो डी के गुणांक में कितना 2 है, तो ये 13वां पद है तो डी के गुणांक में कितना होगा 13 से कम 1 यानी 12 होगा। तो ये हो गया। अब ए मालूम है हमें कितना 7 प्लस 12d बराबर 35, पक्षांतर करेंगे इसको तो 12d बराबर कितना होगा 35 माइनस 7, 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। कितना आएगा, 35 में से 7 घटाएंगे 28 आएगा। अब डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 12, तो 4 3 12 और 4 7 28, तो डी का मान कितना आ गया 7 बटे 3। एक तो ये आंसर आ गया, डी का मान कितना है 7 बटे 3 आ गया।
अब हमें निकालना है 13 पदों का योग। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो हमें 13 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 एन के स्थान पे, यहाँ पे 13/2 और यहाँ a का मान कितना है, a का मान है 35, नहीं a का मान है 7 प्लस a 13। अब 13/2/7 धन ये 13 कितना है, ये 13 का ये 13 यानी 13वां पद कितना 35 है। तो इसको जोड़िए 13/2, इसको जोड़ेंगे 35 और 7 कितना 42। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 1 2, तो कितना हो गया ये, यहां से आ जाएगा 13 गुणे 21। तो कितना आएगा 13 1 13, 13 दूना 26, 26 और 1 27, 273 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, डी का मान मिला 7/3 और S13 आ गया हमारा 273। यही हमें आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर यही आ रहा है 7/3 और 273। अब क्वेश्चन नंबर में दिया है आपका 10 पार्ट। ठीक है, 2 तक हो गया है। अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।